आईईएक्स, सीडीएसएल, कैम्स और एमसीएक्स ये चार बेहतरीन प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है। पर इन चार कंपनीज में से एक ऐसा स्टॉक है जो फाइनेंशियली बाकी तीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मिंग है। इनफैक्ट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 81% है, विच इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। पर क्या ये पैरामीटर सफिशिएंट होगा इसको लीडर बनाने में? तो ये सारे पॉइंटर्स मैं ये वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और जब तक मैं ये एनालिसिस प्रेजेंट करता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए ये चार स्टॉक्स में से आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से हैं। किसी भी बिजनेस को इवैल्यूएट करने के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया हमें देखना चाहिए वो है ग्रोथ का। और ग्रोथ से मेरा मतलब है कि कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट कैसे परफॉर्म कर रहा है, सरल भाषा में बिक्री और मुनाफा। कई एनालिस्ट इसको टॉप लाइन और बॉटम लाइन की ग्रोथ कहते हैं। तो अगली बार ऐसे बड़े बड़े जार्गन अगर आपके सामने आए तो सिंपल टर्म्स में इतना समझ लेना कि ये सेल्स और प्रॉफिट की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट 3 साल की परफॉर्मेंस देखूं तो सीडीएसएल ने 22% की सेल्स ग्रोथ और 25% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, विच इज क्वाइट गुड। इट इज फॉलोड बाय एमसीएक्स जिसने 15% की सेल्स और 42% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का भी परफॉर्मेंस ये पैरामीटर पे डिसेंट ही है, जहां उन्होंने 11% की सेल्स और 21% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कैम्स यहाँ पे लास्ट आता है विथ 4% सेल्स और 12% प्रॉफिट ग्रोथ इन 3 इयर्स दोस्तों। अब अगर मैं इनकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीनों की देखूं तो थोड़ा सा यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है। सीडीएसएल अभी भी आगे है विथ 53% सेल्स एंड 89% प्रॉफिट ग्रोथ, विच इज आउटस्टैंडिंग। पर यहाँ पे आईएक्स ने भी बेटर परफॉर्म करना चालू किया है। 23% की सेल्स ग्रोथ और 27% का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीनों में ये कंपनी ने दिखाई है। तो यहाँ पे आईएक्स एम6 के मुकाबले आगे आता है। पर यहाँ पे कैम्स के लिए एक स्मार्ट ऑब्जर्वेशन, कैम्स ने 38% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, पर यही पीरियड में इनकी सेल्स ग्रोथ सिर्फ 2% है। तो प्रॉफिट ग्रोथ विदाउट द सपोर्ट ऑफ सेल्स ग्रोथ इज हाईली अनसस्टेनेबल, क्योंकि एक लेवल तक ही आप अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, बाद में ग्रोथ के लिए सेल्स का आना बहुत जरूरी है। दूसरा बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एमसीएक्स, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था 3 साल के सीएजीआर में, पिछले 12 महीनों में लगाड़ रहा है। 12 महीनों में ये कंपनी ने सिर्फ 4% की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ तो 3% रही है, विच कैन बी अ कंसर्न फॉर दी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। तो ओवरऑल इसी सारे ग्रोथ के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैं सीडीएसएल को यहाँ पे 10 पॉइंट दूंगा। आईएक्स भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है विथ 9 पॉइंट्स। कैम्स को यहाँ पे 8 पॉइंट दूंगा और एमसीएक्स पीछे रह जाता है विथ 7 पॉइंट्स। तो सीडीएसएल ने ये चार स्टॉक्स की रेस में लीड तो ले ली है, पर क्या ये आगे वो सस्टेन रखेगा उसे? ग्रोथ के बाद जो अगला क्राइटेरिया हमें इन स्टॉक्स का देखना चाहिए वो इनका कैपिटल एलोकेशन और उसकी एफिशिएंसी है। सरल भाषा में धंधे में जो पैसा लगा है ना, वो कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं। और इसके लिए ट्रेडिशनली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाती है। पर आरओई और आरओसी को कभी भी स्टैंड अलोन नहीं देखना चाहिए, इसको ग्रोथ के साथ साथ ही देखना चाहिए। इसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी एक दुकान है और वो दुकान में थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस रह गई है जो आप किसी और को रेंट आउट कर रहे हो। वो स्पेस के बदले आपको 6,000 रुपये किराया मिल रहा है और उसी स्पेस को मेंटेन करने का जो कॉस्ट है वो आपको 3,000 आता है। तो ये केस में आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 100% हुआ। तो इनका आरओसी तो बहुत अमेजिंग है, पर इनका बिजनेस स्केलेबल नहीं है, विच इज नॉट अ गुड साइन। क्योंकि आपकी रेंटिंग की स्पेस लिमिटेड है, उसको आप ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते और यहाँ पे उसी के चलते ग्रोथ नहीं आएगी दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को ग्रोथ के बिना देखना इज क्वाइट मीनिंगलेस। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ येस लिख दीजिए, ताकि मुझे भी एक इंडिकेशन मिलता रहे कि मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स शेयर करने चाहिए। तो कैपिटल एफिशिएंसी और मार्जिन में सबसे पहले इन चार स्टॉक्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 81% है, सीडीएसएल का 61% है। सो दीज आर आउटस्टैंडिंग नंबर्स। ये इनफैक्ट इतने अच्छे नंबर है कि ये एमसीएक्स और कैम्स, ये दोनों कंपनी जिनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं, उनको ऑर्डिनरी दिखाता है। और यही टेक्नोलॉजी कंपनीज का बेस्ट पार्ट होता है कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का 46% और 60% है रिस्पेक्टिवली, विच इज क्वाइट गुड।
पर सेकंड प्लेस पे थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो जाती है। कैम्स का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45 और 60 है रिस्पेक्टिवली, जो आईएक्स के टक्कर का है। सीडीएसएल यहाँ पे थर्ड आता है विथ 32 एंड 13% रिस्पेक्टिवली, और एमसीएक्स यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है दोस्तों। चौथा और फाइनल पैरामीटर जो ये सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे वो फ्री कैश फ्लो की एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करता है। फ्री कैश फ्लो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ये दिखाता है कि आपके बिजनेस में यूज करने के लिए एक्चुअल में फ्री कैश फ्लो कितना है। तो यहाँ पे आईएक्स इज लीडिंग विथ 38%, कैम्स बहुत क्लोजली सेकंड स्पॉट पे है एट 34%, सीडीएसएल और एमसीएक्स यहाँ पे थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो अब अगर ये सेक्शन में मुझे ये कंपनीज को स्कोर करना हो तो आईएक्स क्लियरली लीड कर रही है विथ 10 पॉइंट्स। दूसरे स्पॉट पे कैम्स आता है विथ 9 पॉइंट्स। सीडीएसएल को मैं यहाँ पे 8.5 दूंगा बिकॉज ऑफ देयर लोअर आरओई एंड आरओसी कंपेयर टू दी अदर टू, और एमसीएक्स यहाँ पे फोर्थ आता है विथ 7 पॉइंट्स। तो ये सेक्शन में ओवरऑल आईएक्स ने अच्छा खासा फाइट बैक दिया है सीडीएसएल को। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट शेयर्स को राइट प्राइस पे खरीदना भी बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए हम इनकी वैल्यूएशंस देखते हैं। तो वैल्यूएशंस में सबसे पहले इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे, मतलब 1 रुपए की अर्निंग के लिए मार्केट कितना प्रीमियम चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे चारों स्टॉक से कंपैरिजन में एमसीएक्स सबसे रीजनेबल वैल्यूएशंस पे चल रहा है एट प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 34। पर यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर कोई स्टॉक उतना ज्यादा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ या कैपिटल एफिशिएंसी नहीं दिखाता ना, तो मार्केट उतना प्रीमियम उसको नहीं देता, और यही केस है एमसीएक्स का। सेकंड स्पॉट पे सीडीएसएल है विद पी मल्टीपल ऑफ 51। तीसरे स्पॉट पे आईएक्स आता है विद प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ 53। ये दो काफी क्लोज चल रहे हैं यहाँ भी, और कैम्स यहाँ पे पीछे रह जाता है विद पी रेशियो ऑफ 62। पी रेशियो के साथ साथ पेग रेशियो भी देखना चाहिए। सरल भाषा में पेग रेशियो प्राइस और ग्रोथ ये दोनों को कंपेयर करता है। इन जनरल पेग रेशियो जितना कम उतना बेहतर, बट इसको भी बाकी पैरामीटर्स की तरह कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। अगर पेग रेशियो बहुत कम हुआ तो एक शायद डीपर एनालिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो एमसीएक्स यहाँ पे लीडिंग है विद पेग रेशियो ऑफ 1.67। सेकंड स्पॉट पे सीडीएसएल आता है विद पेग रेशियो ऑफ 2.13। कैम्स का पेग रेशियो 2.83 है, और आईएक्स यहाँ पे पीछे रह जाता है विद पेग रेशियो ऑफ 3.25। प्राइस टू अर्निंग की तरह ही प्राइस टू बुक रेशियो भी 1 रुपए की बुक वैल्यू के लिए मार्केट कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है वो दिखाता है। तो एमसीएक्स और सीडीएसएल यहाँ पे लीडिंग है विद प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ 5.37 एंड 11.7 रिस्पेक्टिवली। कैम्स और आईएक्स ये पैरामीटर पे थोड़े से एक्सपेंसिव चल रहे हैं एट प्राइस टू बुक मल्टीपल्स ऑफ 29 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। ईवी बाय इबिटा में भी सेम स्टोरी है। एमसीएक्स यहाँ पे भी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे चल रहा है। आईएक्स और सीडीएसएल में नेक टू नेक कंपटीशन है। दोनों का ईवी बाय इबिटा मल्टीपल 37 के अराउंड है, और कैम्स यहाँ पे सबसे पीछे रह जाता है एट ईवी बाय इबिटा मल्टीपल ऑफ 41। तो ओवरऑल नो डाउट वैल्यूएशंस में एमसीएक्स सबसे रीजनेबली प्लेस्ड है। एमसीएक्स को मैं यहाँ पे 10 पॉइंट दूंगा, सीडीएसएल को मैं यहाँ पे 9 पॉइंट दूंगा, और आईएक्स और कैम्स में टाई है विथ 8 पॉइंट्स ईच। तो अब बात हम फाइनल स्कोर की करते हैं, पर वो शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ओवरऑल ग्रोथ के पैरामीटर्स में सीडीएसएल लीडिंग है। जहां तक यूज ऑफ कैपिटल और मार्जिन की बात है, यहाँ पे आईएक्स आगे है, और एमसीएक्स सबसे रीजनेबल वैल्यूएशंस पे चल रहा है। तो ओवरऑल अगर मुझे इन 4 स्टॉक्स को रैंक करना हो इन एरियाज में, तो चौथे रैंक पे एमसीएक्स आता है विथ 8 पॉइंट्स, थर्ड रैंक पे कैम्स आता है विथ 8.3 पॉइंट्स, दूसरे रैंक पे आईएक्स आता है विथ 9 पॉइंट्स, और थोड़ी सी लीड के साथ रैंक 1 पे सीडीएसएल है विथ 9.2 पॉइंट्स। और इसी कंपैरिजन के थॉट प्रोसेस पे हमने केमिकल सेक्टर स्टॉक्स और गैस सेक्टर स्टॉक्स को भी कंपेयर किया है, वो भी जरूर देखिएगा दोस्तों।